अगर उस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लेते हैं जो वीडियो जारी कर करके खुला चैलेंज दे रहा है, तो ये आतंकवादी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं ये एक दिन नहीं निकलते। अगर आज मेवात जाग गई, एकजुट हो गई, यूनिटी दिखा दी, तो आज मानवता बच जाएगी। हम थाना के गेट के आगे बैठा और यहीं से हम ना खड़ा हो रहा जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा। उठा करके 2 किलोमीटर आगे उसको एक्सीडेंट गाड़ी के आगे दिखा दिया है कि एक्सीडेंट है, वो एक्सीडेंट है नहीं है, उसको मारा है इन लोगों ने, विशाल वगैरह ने। कैसे मिलेगा न्याय? न्याय ऐसे मिलेगा, प्रशासन को जो ये आतंकी इन पर रोक लगानी पड़ेगी। हम और घटनाएं नहीं देखना चाहते, नहीं मेवात का माहौल खराब हो जाएगा। अच्छा, कहाँ कहाँ निशान मिले हैं उसके, क्या लग रहा है कि कैसे मारा गया? यहाँ निशान है लंबा चौड़ा ठीक ठाक। अच्छा, और ये यहाँ निशान है उसके, यहाँ पे लंबा, काफी लंबा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज को एकदम घुसड़ते हैं ना। मेवाती की तो मेवातियों को अगर अपनी रक्षा करनी है, किसी नेता की चापलूसी नहीं करनी है, उसके पीछे नहीं डोलना है, अपनी रक्षा खुद करे। वही तो मारने वाले, वही उठाने वाले, वही मुकदमा दर्ज करने वाले, वही जांच करने वाले। न्याय मिलेगा क्या? हमारा कहने का मतलब है जिसने भी इस निर्मम हत्या की है उसको कम से कम फांसी की सजा दी जाए। एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई मरने के बाद, आदमी चला जाता है, एक एफआईआर के लिए हमको प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। ये देखो तुम, इंसानियत नाम की चीज तो खत्म ही हो चुकी है। कहा है राजस्थान है, उपाड़ के फेंक देंगे 110 रेटा ही इसके सड़ जाएंगा। ऐसे आतंकवादी और राक्षसों को चुन चुन कर अगर ये चूहे के बिल में भी घुस जाए, इनको खोदो और निकालो, क्योंकि ये सारे समाजों को गंदा कर देंगे। दोस्तों, सैकुल के बाद अब सद्दाम को मारने की खबर नगर से आ रही है। दरअसल जैसे ही इलाके के लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली तो नगर थाने के अंदर मेवात इलाके के अलग अलग हिस्सों से मेवात के समाज सेवी और अलग अलग संगठन के लोग नगर थाने पहुंचे हैं और यहां पर आकर के मांग कर रहे हैं कि जो सद्दाम के हत्यारे हैं उनकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या इलाके के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं इनसे बात करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है, किसने सद्दाम को मारा है और अब तक पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है, उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। जी अताउल्लाह, क्या मामला हुआ था? मामला ये है कि सद्दाम की मार के हत्या कर दिया, एक्सीडेंट में उसको तब्दील करना चाहते हैं ये लोग। उठा करके 2 किलोमीटर आगे उसको एक्सीडेंट गाड़ी के आगे दिखा दिया है कि एक्सीडेंट है, वो एक्सीडेंट है नहीं है, उसको मारा है इन लोगों ने, विशाल वगैरह ने। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है सद्दाम? सद्दाम कौन सा काम पड़ता है? इसना का रहने वाला। 2 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। हाँ, 2 किलोमीटर। अच्छा, क्या करते हैं वो? सद्दाम तो गाड़ी वाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाता था। कैसे जानकारी मिली इसके बारे में कि इसके साथ ये वारदात हुई है? देखो, सद्दाम जो है रात यहाँ 10-11 बजे आया था, तो वो बस से उतरने के बाद में यहाँ से वहां तक तो पैदल ही गए होगा शायद, वो तो सद्दाम बता पाता, वो बेचारा है नहीं जी। उसने फोन किया था घर पे, घर का फोन उठा नहीं, तो किसी पड़ोसी को फोन किया है, पड़ोसी से उसने कहा है, पड़ोसी ने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ। तो जब तक पड़ोसी आने के लिए सोच रहा था ना, उससे पहले तो सद्दाम को फोन मिलना ही बंद हो गया। अच्छा, हाँ। तो इसके बारे में जानकारी कैसे मिली कि सद्दाम की डेड बॉडी पड़ी हुई है, लाश मिली है? वो तो मृत अवस्था में वहाँ मिली है ना, वो बैठा गाँव से मंदिर से पहले। अच्छा, हाँ, यहाँ से इनके गांव के लिए रास्ता जो जाता है ये नगर से जाता है सीधा बस स्टैंड थोड़ा आगे से, और ये यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर और आगे जाके मिला है आउट रूट पे। अच्छा। अब आउट रूट पे उसको क्या मतलब था, वो जाता वहाँ तो हो ही नहीं सकता, वो सद्दाम वहाँ जाएगा। अच्छा, कहाँ कहाँ निशान मिले हैं उसके, क्या लग रहा है कि कैसे मारा गया? यहाँ निशान है लंबा चौड़ा ठीक ठाक। अच्छा, और ये यहाँ निशान है उसके, यहाँ पे लंबा, काफी लंबा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज को एकदम घुसड़ते है ना, तेज धारदार हथियार, ऐसा कुछ है हत्या हुई है। अभी आप लोग उसके जो पीछे से इस यहाँ भी निशान ज्यादा है। अच्छा, काफी है। और फिर उसको घसीटा गया गाड़ी की टक्कर में, वो एक साइड में लंग बिल्कुल रोड पे आकर के ज्यादा मतलब खराब कर दी। अच्छा अताउल्लाह जी, ये बताइए कि परिवार के लोगों से बात हुई हो, किससे कोई रंजिश, कोई झगड़ा, कोई लेन देन, क्या झगड़ा वगड़ा तो वो नहीं बता रहे थे, लेकिन विशाल की बातों से आ रहा था, विशाल खुद ही ये कह रहा था उस मरने के बाद में यार लड़का ऐसा ही लफंडी था, ये है वगैरह वगैरह। अच्छा, विशाल कौन है? विशाल ये उसको ऑफिस के सामने जहाँ ये बस के शीशे वगैरह टूटे। अच्छा, जहाँ झगड़ा हुआ? हाँ, विशाल की ऑफिस के बाहर झगड़ा हुआ जो बताया जा रहा है। अच्छा, और विशाल के सीसीटीवी कैमरा में सारी चीजें। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम तो प्रशासन से चाहते हैं, हमारा आदमी गया, अब तो हमें न्याय चाहिए और न्याय मिल जाए हमारे लिए। कौन हत्यारा लग रहा है, किसके ऊपर पहली? विशाल सारी चीज खोल देगा। अगर विश्वास से पूछताछ की जाए तो सारा मामला बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरे के लिए मना किया था उसने, 12 बजे तक का डिटेल दी है, 12 बजे के बाद डिटेल देना नहीं चाह रहा, और काफी डिस्कस हुई है लोगों की। अच्छा, विधायक जी भी यहाँ पर आए, जैसे डेड बॉडी मिली है, क्या कुछ यानी कि बातें हुई है, क्या कहा विधायक जी ने, कोई बात हुई हो? और विधायक साहब साथ है सबन के, और विधायक साहब मदद कर रहा है पूरी जितनी उनसे हो सकती है कर रहा है, मतलब सबके सामने कहा उसने।
चलिए, ये हैं हमारे साथ अताउल्ला जी, जिन्होंने बताया कि सद्दाम की डेड बॉडी मिली है, विशाल के ऑफिस के बाहर मिली है, उसके शरीर में कई सारी चोटें हैं, सद्दाम जो कि गाड़ी चलाता था। और बड़ी बात ये है कि रात के समय में उनकी हत्या की गई है, उनको मारा गया है, इस तरीके का आरोप इलाके के लोग लगा रहे हैं। मेवात रक्षा दल के संचालक हैं सद्दाम साहब। अच्छा सद्दाम साहब, आप यहाँ पर आए हैं, क्या मांग है प्रशासन से, और आप लोग थाने के अंदर मौजूद हैं? देखो, प्रशासन से तो हमारी बस यही मांगे हैं। देखो, मरने वाला तो चला जाता है, लेकिन इन घटनाओं को रोकना चाहिए, इन पे रोक भी तो लगनी चाहिए। अब मल्ला का बास में हो जाता है, लक्ष्मणगढ़ में, और कभी घाटमिका में ये ऐसी घटना देखने को मिलती है। ये तो लगातार इनका तो मतलब क्या है कि रोज का काम हो गया कि किसी को बस इंसानियत तो इनके अंदर है ही नहीं। तो हमारा कहने का मतलब है, जिसने भी इस निर्मम हत्या की है उसको कम से कम फांसी की सजा दी जाए। और भाई, मरने वाला चला जाता है तो परिवार को देखो आर्थिक मदद भी गवर्नमेंट को, जैसी और हत्या में ये देते आए हैं, चाहे उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में हो, 50 लाख जो है रुपए और एक सरकारी नौकरी कम से कम जो है हमारे भाई सद्दाम को दी जानी चाहिए, सद्दाम के परिवार जी, परिवार को दी जानी चाहिए जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग इतने सारे संख्या में यहाँ पर आए हैं नगर थाने में, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये धरना कब तक चलता रहेगा, और क्या सद्दाम की जो शव है उसको मिट्टी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? देखो, शव को मिट्टी ऐसे ही, अभी सैकुल जो टीकरी वाला हत्याकांड था, वहां पे भी पुलिस ने सिर्फ FIR करके और सभी को भाई वो मामला दबा दिया। अब उसमें कुछ लेना देना नहीं है ना। तो गोविंदगढ़ में FIR दर्ज हुई, एक FIR दर्ज नहीं हुई मरने के बाद, आदमी चला जाता है, एक FIR के लिए हमको प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। ये देखो तुम, इंसानियत नाम की चीज तो खत्म ही हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो जाते, और हम जो है हमारी मांगे जो भी है और उनसे हम संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो मिट्टी नहीं देंगे आप लोग? हाँ, मिट्टी तभी दी जाएगी जब हमारी मांगे मान ली जाएंगी। अच्छा, ये बताइए, प्रशासनिक अधिकारियों से आप लोगों की बात हुई हो तो अच्छा क्या बोला प्रशासनिक अधिकारियों ने? नहीं, वो आश्वासन दे रहे हैं, वो गिरफ्तार करेंगे आरोपी को भी। और अभी SHO आए हैं, SHO भी नहीं थे उससे पहले यहाँ पे, और शायद मेरे हिसाब से भी वहीं गए सीधे। तो आप लोग कोई बात हुई हो SHO से? बात हुई है, पूरा आश्वासन दिया, अभी गिरफ्तार करेंगे। हमने बोल दिया उनको, जब तक आप गिरफ्तार नहीं करोगे अपराधी को, हम नहीं खड़े होंगे थाने के आगे बैठे। हम ये आप लोगों ने मांग रखी है? हम थाना का गेट के सामने बैठे हैं। अब ऐसे के हमारे चाह रहा हूँ तू, हम थाना के गेट के आगे बैठे हैं अब, और यहीं से हम ना खड़ा हो रहा जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? नहीं हटेंगे, यहाँ नहीं हटेंगे हम। और यही काम हम फरीदाबाद में करता, चाहे वो BJP की सरकार होती, चाहे उनको और सरकार हो, चाहे खट्टर की होती, चाहे कोई और को, चाहे योगी की हो, चाहे PM नरेंद्र मोदी आ जाता हूँ। चली नहीं आप लोगों की? चले कहा, बिरादरी से तो रणदीप शर्मा ही है, उस बिरादरी का आदमी पहुंच गया ना, वे बड़ा बिरादरी वाला पहुंच गया। बड़ा बिरादरी वाला का केस चले हमारी, बता कहा करे, बता। और यहाँ पे भी अगर शर्म तो करनी पड़ती है ना, यहाँ पर भी अगर ऐसा ही बात, यहाँ कहाँ हो जाए वो, यहाँ तो सर हैंडल हमारे हाथ में, स्ट्रिंग जहाँ मोड़ेंगे मुड़ेगा, ब्रेक हमारे पे, क्लच हमारे पे, गियर हमारे पे, हम नहीं हटने वाले हैं। सड़ जाएंगे। कहा राजस्थान है, वो पहाड़ के फेंक देंगे 100 सलेटा ही हम, इसके सड़ जाएंगे हम। ऐसी बात कर रहे हो पत्रकार महोदय आप? चलिए, नहीं हट सकते ऐसे। जी जी जी, क्या नाम है? मेरा नाम शब्बीर खान एडवोकेट है। मैं मेव आरक्षण संघर्ष समिति का संयोजक हूँ जी, और मैं अलवर से आया हूँ। मेरा गांव मुंडिया, ये इस नाका के पास में। देखो, हम अंदर से इतना रोते हैं कि जब एक के बाद एक को टारगेट किया जाता है, एक के बाद एक को टारगेट किया जाता है। एक मेवात के नौजवान को तैयार करने के लिए उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता कितना वक्त देते हैं, कितना समय लगाते हैं, कितना उन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या कभी ये राक्षस उसके बारे में सोचते हैं? कौन है राक्षस? कभी राक्षस वो है जो ऐसी वारदातों को मतलब अंजाम देते हैं। मैं तो उनको दानव कहूंगा, और मैं कहूंगा कि आतंकवाद क्या होता है, ये है जो देश के अंदर अंतर्गत दहशत फैलाते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं खुलेआम, और हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन इनको शरण देता है। ये है आतंकवादी, इन्हें कहूंगा मैं आतंकवादी। ऐसे आतंकवादी और राक्षसों को चुन चुन कर, अगर ये चूहे के बिल में भी घुस जाए, इनको खोदो और निकालो, क्योंकि ये सारे समाजों को गंदा कर देंगे। क्योंकि मजहब और जाति और धर्म का बात नहीं है ये। अगर आज बात है, अगर आज जाग गई मेवात, तो मैं कहता हूं इंसानियत शर्मसार होने से बच जाएगी। अगर आज मेवात जाग गई, एकजुट हो गई, यूनिटी दिखा दी, तो आज मानवता बच जाएगी। तो मेरे भाइयों, आज
मैं आपके साथ में दावे के साथ में कहता हूँ, कभी नासिर जुनैद, कभी सद्दाम, कभी अखलाक, कभी सैकुल, कभी रकबर, कभी पहलू, कभी शाही शहादत, कभी अखलाक, ये ऐसे ही मरते रहेंगे। और आज इनको टारगेट किया जा रहा है। कल को सद्दाम की जगह आप भी होंगे, हम भी होंगे, क्योंकि आप पे भी फीत मेवाती की, उन पे भी फीत मेवाती की। तो मेवातियों को अगर अपनी रक्षा करनी है, किसी नेता की चापलूसी नहीं करनी है, उसके पीछे नहीं डोलना है, अपनी रक्षा खुद करे और संवैधानिक तरीके से करे, शांति पूर्वक धरने दे और तब तक वहां से ना उठे, क्योंकि बहुत भूले कर चुके हैं। अब मौसम के मामले में भूल कर चुके, जिसकी आज तक बॉडी तक नहीं मिली, जिसका आज तक यही पता नहीं लगा पाई हमारी पुलिस प्रशासन 3 महीने में कि वो जिंदा है मरा है, आज तक उसका डेथ सर्टिफिकेट तक जारी नहीं कर पाई ये निकम्मी सरकार। ये स्थितियां हैं। सरकार तो बोल रही है अपराध को हमने खत्म कर दिया है। कहाँ कर दिया? एक हर दिन, अभी मैं आपको बताऊं, मौसम की घटना हुई, उसके तुरंत बाद सैकुल, उसके तुरंत बाद सद्दाम। इन्होंने पूरी तहसीलों को मतलब टारगेट बना रखा है, कभी नगर, कभी गोविंदगढ़, कभी लक्ष्मणगढ़, कभी किशनगढ़, कभी तिजारा, कभी भिवाड़ी, इसी तरीके से ये मारते रहेंगे। अच्छा, आपने कहा कि मेवातियों को जागना पड़ेगा। जी बिल्कुल जागना पड़ेगा, बिल्कुल तो जागना मेवात के पड़ेगा। लोग सोए पड़े अभी तक? बिल्कुल। हाँ, कैसे? हमारे मेवाती नौजवान जो गलत हरकतों में, बुराइयों में लिप्त हो चुके हैं, उनको जागना होगा, शिक्षा से जुड़ना होगा, जिससे वो ताकत बने, अपने हकों की लड़ाई खुद लड़े। क्योंकि आज हमारी जो मेवात है, नौजवान है, वो अपनी शिक्षा, दीनी तालीम से कोसों दूर जा चुका है। मैं तमाम मेवाती नौजवानों से कहता हूं, अगर आप इस मेवात का हिफाजत करना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो, उस प्रशासन पर आओ। जब तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक महत्वपूर्ण पदों पर आप नहीं पहुंचेंगे पढ़ लिख कर, तब तक इस मेवात का उद्धार नहीं हो सकता। मेवात चलिए इस दर्द को समझा जा सकता है, क्योंकि लगातार मेवात इलाके में घटनाएं हो रही हैं और ना जाने कितने ही मेवात के जो नौजवान साथी हैं वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा करें। जी, क्या नाम है? फखरुद्दीन, मैं सामाजिक कार्यकर्ता, गांव मेरा सलालपुर है, पास में रहता हूँ। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो सद्दाम भाई के साथ ये निर्मम हत्या हुई है, इसमें 302 का मुकदमा दर्ज हो, और अभी सुनने में आ रहा है वो कर भी लिया है। लेकिन हम तब तक यहाँ से डेड बॉडी नहीं लेंगे तब तक उनको सरकारी नौकरी लिखित में और उनको 50 लाख का मुआवजा नहीं मिले। चलिए, यानी कि मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक। जाबिर, कुछ रखना चाहते हैं अपनी बातें? अरे इधर जी। भाई बातें क्या रखें हम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये चेतावनी भी दे रहे हैं मार मार के रोजाना। पहले पहलू को देख लिया, अखलाक को देख लिया, रकबर को देख लिया, वारिस को देख लिया, उसको एक्सीडेंट में दिखा दिया। तो मैं इन आदमियों को जो ये रोज रोज घटनाएं कर रहे हैं, मैं इनको आतंकवादी कह रहा हूँ। पुलिस प्रशासन भी खड़ा है, पुलिस प्रशासन भी सुन ले इस बात को, क्योंकि आतंक का मायना खौफ और डर पैदा करना है, ठीक है, दूसरे के अंदर डर पैदा करना। तो इनसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं हो सकता जो धर्म का चोला पहन के किसी दूसरे की जान ले। कोई धर्म नहीं कह रहा अब किसी की जान ले लो। अब इसकी हत्या हुई है, चलो नासिर जुनैद पे गौ तस्करी का मुकदमा दर्ज कर रखा था, वो दिखा दिया कि ये तो गौ तस्कर थे। अब इसने क्या करा, ये बेचारा गाड़ी चला के आया अपने बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए, रात में आ रहा है, उसको मार रहे हैं, बचाव में एक पत्थर भी चला, उसने सीसीटीवी में नजर आया। ये घटनाएं कब तक सहेंगे हम, ये बताइए। इसके बारे में इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है, यहाँ का सिस्टम है, इसका जिम्मेदार यहाँ की सरकार है। अगर उस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लेते हैं जो वीडियो जारी कर करके खुला चैलेंज दे रहा है, तो ये आतंकवादी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं ये एक दिन नहीं निकलते। और ये प्रशासन कान पे जू तक नहीं रेंगती इसके पे। कितने नासिर जुनैद दफनाएंगे, कितने जुनैद दफनाएंगे हम, कितने वारिस दफनाएंगे। मौसम उर्फ मूसा की अभी तक लाश तक नहीं थी। यहीं बैठे रहेंगे, ठीक है, जब तक 302 के मुकदमे का हाथ में पट्टा नहीं मिल जाएगा, ठीक है। अरे मिल गया, कहाँ मिल गया, उसे देखेंगे तो सही सब है। मिल गया तो कोई बात नहीं, उसे रहना तो मिल गया तो ठीक हो गया, तो कोई बात नहीं। मुकदमा दर्ज तो वहाँ पे भी हुआ नहीं देखे, जब तक आवाम नहीं देखे कोई नहीं उठेगा यहाँ से। अच्छा, मुकदमा तो वहाँ पे भी दर्ज हुआ, कहाँ पे दर्ज हो गया? हरियाणा में। वही तो मारने वाले, वही उठाने वाले, वही मुकदमा दर्ज करने वाले, वही जांच करने वाले। न्याय मिलेगा क्या? है ऐसी गंदी सरकारों में न्याय मिलता है क्या? बताइए मुझे। जो आदमी खुंदली बहन बेटियों को नंगा करके घुमा रहे मणिपुर में, वो न्याय देंगे क्या? ऐसी सरकार से न्याय की उम्मीद लगाते हो क्या? ऐसी हालत अंग्रेजों के दौर में नहीं हुई, तो कैसे न्याय मिलेगा?
कैसे मिलेगा न्याय? न्याय ऐसे मिलेगा, प्रशासन को जो ये आतंकी इन पर रोक लगानी पड़ेगी। हम और घटनाएं नहीं देखना चाहते, नहीं मेवात का माहौल खराब हो जाएगा। हम कह रहे हैं मेवात एक ऐसा शांतिपूर्ण इलाका है। मेरे गांव में जाके देखो, वहां लोसर में हम रात को चाय बना के देते हैं 1-1 बजे यात्रा वालों को। हमारे घरों में लेट के सो रहे हैं वो बेचारे। और उनसे आप जाके पूछो, एक दिन कवर तो करो जाके कि यहाँ मुस्लिम इलाका है, आपको कोई आपत्ति है? इनको अगर कोई मुसलमान गाड़ी से आता है रात को, उसको खत्म कर देते हैं रात को मार के। ये आतंकवादी है, ठीक है, रक्षा दल नहीं है, आतंकी दल है ये। चलिए ये हमारे साथ इलाके के वो सारे जिम्मेदार लोग हैं जो कहीं ना कहीं सद्दाम को इंसाफ दिलाने के लिए नगर थाने के अंदर मौजूद हैं, और इनका मानना यह है कि 302 का मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, और मृतक के परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये यहाँ के लोगों की मांगे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वास्तव में ये मांगे पूरी हो पाती है या नहीं, क्या वास्तव में सद्दाम को इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बन रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात नगर।